हेलो क्लास, अब हम बात करने वाले हैं 12th हिंदी मीडियम में जो आपका चैप्टर है वंशागत का आणविक आधार। हमने 7 पार्ट तक आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपको डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन से आपका प्रोटीन संश्लेषण किस तरीके से होता है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। अब हमने आपको बताया था कि डीएनए से जो mRNA बनने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, बीच में ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो हमने आपको डीएनए से mRNA बनने के लिए ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा दिया था। अब हम बात करते हैं mRNA से प्रोटीन संश्लेषण के बारे में। आइए इसके बारे में बात करते हैं। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में हमने बोला रिप्लिकेशन प्रोसेस होती है, जो हमने आपको पहले बताया था। क्या होता है? रिप्लिकेशन होता है। क्या होता है? रिप्लिकेशन होता है। और रिप्लिकेशन से क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या बनता है? mRNA बनता है। ये हम आपको बता चुके थे। अब mRNA में क्या होता है? हमने आपको बताया कि mRNA से क्या बनना? प्रोटीन सिंथेसिस होना किस प्रोसेस में आता है? ट्रांसलेशन में आता है। किस में आता है? ट्रांसलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो ये आपने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं किस तरह से ट्रांसलेशन होता है, या इसी को हिंदी में बोलते हैं अनुवादन। ठीक है, तो mRNA से किस तरीके से प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, ये हम इससे पहले एक चीज़ और ये ध्यान में रखते हैं। इससे पहले हमें ये जानना है जेनेटिक कोडॉन्स क्या होते हैं। जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडॉन्स किसे कहते हैं? तो जब mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसमें 20 अमीनो एसिड्स निकलते हैं। तो 20 अमीनो एसिड्स जो किस तरीके से काम करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे एक टेबल हमने बनाई हुई है, इसको हम अभी आपको क्लियर कर देंगे कि किस तरीके से ये टेबल जो है इसको हम ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसमें mRNA क्या करता है? जब mRNA बनता है तो उससे पहले हम क्या बोलते हैं? डीएनए से जब mRNA बनता है तो एक ये होती है एक सीक्वेंस सीरीज होती है। हमने आपको बताया था 5' 3' होता है। तो 5' से 3' के बीच में आपके कुछ कोड लगे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या होता है? स्टार्टिंग के कोड को बोलते हैं एक्सॉन, और इंट्रॉन बोलते हैं अंदर के कोड को। क्या बोलते हैं? एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन और इंट्रॉन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोसेस होती है स्प्लिंट्स की। क्या होती है? इस प्रोसेस में क्या होता है? जो इंट्रॉन होता है वो रिमूव मतलब हट जाता है। क्या होता है? इंट्रॉन जितने भी होते हैं वो हट जाते हैं और आपके बचते क्या है? mRNA में होता आपका 5' 3' ही है, लेकिन आपके क्या बच जाते हैं? एक्सॉन्स। क्या बचते हैं? एक्सॉन जो हैं वो आपकी मदद करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ये आपको देखना है कि किस तरीके से एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है या अमीनो एसिड्स बनते हैं तो ये एक्सॉन ही आगे जो है प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है वो बेस होते हैं जेनेटिक कोडॉन्स में। अब यहाँ पे देखिए, जेनेटिक कोडॉन में जब mRNA बनता है तो mRNA में जो आपके इसमें कोडॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं, एक तो A होता है AU, AG होता है और UC होता है। ये होते हैं कोडॉन। क्योंकि हमने बताया था डीएनए तो है नहीं, क्योंकि उसमें थाइमिन होता है। इसमें आपके AGUC होते हैं। यूरेसिल, थाइमिन के स्थान पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक है, तो ये हम किस में करते हैं? mRNA में। तो ये हमारे कोडॉन्स होते हैं। ये 4 होते हैं। क्या होते हैं? ये 4 होते हैं। हमने यहाँ पे दिखाया है 4 हैं। अब ये जब हम इनको कोडॉन फॉर्म में लिखते हैं तो कोडॉन फॉर्म में तब लिखेंगे ये जब ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, मतलब 3 के कोडॉन के फॉर्म में हम इनको लिखेंगे। अब हमें लिखना है तो हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं? एक तो आप ये लिख सकते हैं UAG, एक फॉर्म आप बना सकते हैं UAG, या आप लिख सकते हैं इसी को आप दूसरे चेंज कर सकते हैं AGU, लेकिन लिखेंगे इनको 3 ही फॉर्म में, मतलब इसको ट्रिपलेट फॉर्म में ही कोडॉन्स को लिखा जाता है। तो हम इस तरीके से कितने कोडॉन्स तैयार करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 3 फॉर्म बना लेते हैं हम। 3 फॉर्म में इसको हम क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक तो आपका ये हमने बताया UAG,
और दूसरा बताया आपको U G A, एक फॉर्म हो गया, और अगला एक और बना लेते हैं, ये होता है A G U, ठीक है। तो ये देखें 3-3 के फॉर्म में ही रखते हैं इनको हम। अभी हम इस टेबल में भी आपको शो करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो कोडॉन है उनको हम रखते हैं, और फिर इन कोडॉन को हम एमिनो एसिड्स के फॉर्म में किस तरीके से रखते हैं। ये देखिए ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। तो अब हमने कहा कि जब ये 4 हैं तो कोडॉन 4 AUGU, लेकिन फॉर्म में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक कोडॉन है और इनको हम त्रिगुणित अवस्था में ही रखते हैं। अब यहाँ पे यदि हम करें कि 4, तो ये कितने बनते हैं, 64 आपके कोडॉन्स बनते हैं। कितने बनते हैं जेनेटिक कोडॉन, 64 बनते हैं। तो ये आपको एक टेबल दी हुई है, देखिए यहाँ पे आपको 64 कोडॉन को दिखाया जाएगा कि किस तरीके से ये 64 कोडॉन काम करते हैं। अब ये जो 64 कोडॉन्स होते हैं ये पूरी तरीके से वर्क नहीं करते। इनमें से जो 64 होते हैं वो तो एक्टिव होते हैं, और 3 जो होते हैं उनको स्टॉप कोडॉन कहते हैं। ये फंक्शन नहीं करते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। अब ये स्टॉप कोडॉन होते कौन कौन से हैं, एक होता है UAA, UAG और UGA। ये कौन कौन से कोडॉन होते हैं, UAE मतलब यूरेसिल और आपके एडेनिन होते हैं, और UAG यूरेसिल एडेनिन और गुआनिन होते हैं, और UGA यूरेसिल गुआनिन और एडेनिन होते हैं। तो ये आपके स्टॉप कोडॉन कहे जाते हैं। ये हम आपको बताएंगे ट्रांसलेशन के से पहले आपके जेनेटिक कोडॉन कैसे आपके बनते हैं। तो आइए इस टेबल को हम पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से इस टेबल को हम बना सकते हैं। ये एक तालिका दी है, हमने यहाँ पे आपको डिनोट किया है, जिसमें 3 बेस को रखा गया है। 3 बेस कौन कौन से हैं, एक आपको फर्स्ट बेस, सेकंड बेस और थर्ड बेस। 3 बेस यहाँ पे हमने आपको दिखाया है। इसको आप इस फॉर्म में रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, पहले आपको हमने बताया था कि आपके इसमें किस फॉर्म में रख सकते हैं, यूरेसिल फर्स्ट बेस में आपको यूरेसिल, साइटोसिन और एडेनिन और गुआनिन, ये इन कोडॉन्स को हम रखते हैं यूरेसिल। इसी फॉर्म में सेकंड बेस को भी हम इसी फॉर्म में रखते हैं। अब इधर भी जिस तरीके से यहाँ पे हैं, एक एक ग्रुप में हम चारों कोडॉन्स को रख देते हैं। अब हम इनका बनाते हैं क्या, ट्रिपलेट फॉर्म में, कि किस तरीके से हम यहाँ पे देखें U है तो इसका U से होगा, तो हम एक ये बना लेते हैं U हो जाता है, और आपका एक यहाँ से हम क्या करते हैं U। अब U है तो आप तीनों में चारों में आप U को रख सकते हैं। क्या करते हैं, ये 2 तो कॉमन मिल रहे हैं ना बार बार, तो आप इनको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे और 4 बार इनको सेम लिख देंगे इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, U के सामने वाला जो हमारा थर्ड बेस था, थर्ड बेस में क्या आपको दिख रहा है, यूरेसिल दिख रहा है, तो थर्ड बेस में हम चेंज करके यूरेसिल को लिख दे रहे हैं। अब फिर क्या है, साइटोसिन आता है, फिर हम साइटोसिन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर आपका एडेनिन आता है, एडेनिन को रख देते हैं। फिर आता है गुआनिन, गुआनिन मतलब G। अब देखिए आपको ये कोडॉन्स बन जाते हैं। अब ये देखिए जो पेयर के फॉर्म में हम रख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके बन जाते हैं क्या, अमीनो एसिड्स। क्या बन जाते हैं, क्योंकि इसी जब हम आपको इसी तरीके से 64 बेस यहाँ पे कोडॉन्स के तैयार करते हैं, तो 64 बेस में आपके 20 आपके होते हैं, क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स क्या करेंगे, आपको ये 64 में ये दिखाया जाएगा कि कौन से 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं जो आपको जो स्टॉप कोडॉन्स के रूप में UAA, UAG और UGA ये आपको मिलते हैं। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपकी टेबल है उसको भी फिल कर लेते हैं। तो U तो सेम रहेगा, हमने कहा U को आप ऐसे रख लीजिए UC, फिर आप UC, UC और UC, ये देखिए 4 मिल रहे हैं। इसी तरीके से आप ये कर लीजिए, यहाँ से फिर आप इनको ले लीजिए U और U सॉरी यहाँ पे U नहीं होगा, यहाँ पे C होगा, तो यहाँ पे ये इस तरीके से C हो जाएगा। फिर हम A को यहाँ पे लिख देंगे, फिर आप G को यहाँ, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से देखिए किस तरीके से आपको कर सकते हैं, इस टेबल को फिल कर सकते हैं। एक तरफ आप फर्स्ट बेस को रखते हैं, सेकंड बेस को रखते हैं और थर्ड बेस को रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए UCAG, ये सेम जैसे हम फर्स्ट बेस में रखते हैं उसी तरीके से सेकंड बेस में रखते हैं। अब थर्ड बेस में क्या करते हैं, इसी को हम एक एक कॉलम में इसको रख देते हैं। एक कॉलम में UCAG, फिर वही रिपीट करते हैं, फिर वही रिपीट करते हैं। इसी तरीके से आपके ये आपके बन जाते हैं एक टेबल। अब
देखिए हम कहते हैं जो आपका फर्स्ट है ये आपको तीनों में चारों में कॉमन रखना है। यू आपने चारों में कॉमन रखा है, फिर आपने क्या किया, यू सी को भी कॉमन रखा है, हमने कहा कॉमन रख लीजिए इसको। अब आप यू ए को भी कॉमन ही रख लीजिए, हम बता रहे हैं यहाँ पे आपको यू ए, फिर आप यू ए यू ए यू ए, ठीक है, आप ये तो कॉमन ही रख रहे हैं। अब आप क्या करें, इसी को आप क्या करते हैं नेक्स्ट यू सी ए जी, आप इसको फिर कंप्लीट कर लीजिए। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाली भी इसको फिल कर सकते हैं, यू जी यू जी यू जी और यू जी। अब आप फिर इसी को आप रख लीजिए यू सी ए जी। अब देखिए जिस तरीके से आपकी पहली टेबल फिल हो गई है जो आपके कोडान शो करने की है, ये इसी तरीके से आपको ये सारी फिल करनी है। आप इसको ले लीजिए, फिर आप इसको इसमें करेंगे, फिर आप इसको इसी तरीके से बेस में भरेंगे, तो ये आप इसी तरीके से सारे बेस को भर देंगे, कोडॉन्स को फिल कर देंगे कि इस तरीके से इसको फिल करना है। नहीं आप फिल कर सकते हैं तो आइए हम ही फिल कर देते हैं इसको। यू सी, इसको आप पहले सी यू सी यू सी यू सी यू। अब देखिए इसी तरीके से आप इसको यू सी ए जी, फिर आप इसी को कर दीजिए सी यू, इसको आप इससे कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई, फिर आप इससे कर रहे हैं सी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी 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 सी, ये आपके क्या हो जाएंगे साइटोसिन बेस, साइटोसिन बेस, और फिर आपका एक और बन जाएगा आपके साइटोसिन बेस। अब यहाँ पे U बन जाएगा, C बन जाएगा, फिर A बन जाएगा और G। देखिए यहाँ पे आपको बन रहे हैं, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वाला फिर फिल करना है, ठीक है। फिर आप फिल कर लेंगे C A C A C A C A। अब यहाँ पे फिर आप U को फिल कर लेंगे U C A G, ठीक है। अब यहाँ से फिर आप नेक्स्ट वाले को फिल कर लेंगे C G C G C G C G, ठीक है। अब यहाँ से फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे U C A G, ये देखिए आपने फिल कर लिया। अब इसी की तरीके से हमने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम फिल हो गए हैं। इसी तरीके से आपको फिर इसको उठाना है और A U A U A U A U, ये कंप्लीट हो गया। अब आप उधर के थर्ड बेस से फिर इसको उठा लीजिए U C A G, तो आपके देखिए ट्रिपलेट फॉर्म में ये कंप्लीट हो जा रहे हैं जेनेटिक कोडान। अब फिर आप इसको क्या करेंगे, इससे करेंगे A C A C A C A C। अब फिर आप इसी को U C A G, ये देखिए कंप्लीट हो रहा है। इसी तरीके से फिर आप नेक्स्ट में ही A A A A A A, अब U C A G, फिर आप इसी को नेक्स्ट में जाइए A G A G A G और A G U C A G, ये देखिए कंप्लीट हो जा रहा है। इसी तरीके से आप इसको भर लीजिए G U G U G U और G U, ठीक है। अब फिर आप इसको उधर से ले लीजिए U C A G। अब आपको याद हो गया होगा कि हम किस क्रम में भर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से फिर हम इसको उठा ले रहे हैं G C, ठीक है, क्या ले रहे हैं G C ले रहे हैं। अब G C को फिर ले लीजिए G C और G C G C। अब देखिए ये फॉर्म आपके 4 ही ग्रुप मिलेंगे, हमने बताया आपको होंगे 4 फॉर्म में एक, क्योंकि 64 कंप्लीट कैसे होंगे आपके इसी तरीके से, लेकिन ये कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे, 3 फॉर्म में होंगे। अब इसी तरीके से आप इसको भी कर दीजिए U C A G, फिर आप इसको करेंगे G A G A G A
GA, ठीक है। अब फिर आप इसको कर लीजिए UCAG, एक कॉलम बच रहा है, इसको फिर हम क्या करेंगे G और GG, ये आपके गुआनिन के बेसिस हो गए। अब आप क्या इसमें फिल करेंगे UC और A और G। ये देखिए यहाँ से आपको ये टेबल कंप्लीट मिल जाती है कि किस तरीके से आपने कोडॉन्स को फिल किया है। अब इसी में ये हम निकाल लेते हैं इसमें से जोड़ों में कि ये आपका एक अमीनो एसिड्स का ग्रुप हो गया, दूसरा ये अमीनो एसिड्स का ग्रुप हो गया। इसी तरीके से इसी में 20 अमीनो एसिड्स हैं, हम आपको भी छांट के बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से आप इसको इसमें से अमीनो एसिड्स को अलग कर सकते हैं। इन कोडॉन्स 64 कोडॉन से आपके 3 स्टॉप कोडॉन अलग हो जाएंगे और 64 कोडॉन्स अलग हो जाएंगे। 64 कोडॉन्स को हम एक्टिव कोडॉन्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ तक के लिए आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। थैंक यू क्लास।